हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय कचान। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लेंजिंग हो चुकी है और आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके कार्यों को और अच्छे से बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए। वो आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका मॉरल डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी एक्चुअल हकीकत पता होती है। देखा जाए तो वो आपका आईना होते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ गए हैं कि आपके अंदर की छुपी हुई हिडन पावर्स क्या हैं, और इसीलिए वो आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप रुक जाएं, आप थम जाएं, और इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका मनोबल हमेशा गिरा रहे। एक हारे हुए को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग दूसरों के द्वारा मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। जो लोग दूसरे के द्वारा मोटिवेट होते हैं उनका मोटिवेशन कुछ टाइम पीरियड तक के लिए ही होता है, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनके लाइफ में भले ही कितना बुरा चल रहा हो, वो हमेशा कोशिश करते हैं अपने आप को तरोताज़ा रखने की। अपने आप पर विश्वास उनको बहुत ज़्यादा होता है, ईश्वर पर विश्वास होता है, ईश्वरीय शक्तियों पर उनका विश्वास बना रहता है। और जिन लोगों का ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास बना रहता है वो अंदर से मोटिवेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो लोगों ने आपको कितना भी हराने की कोशिश की या कितना भी आपको डिप्रेस करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए, कि वो हार गए। क्यों? क्योंकि आपको कोशिश किया उन्होंने हराने की, और आपको वो कई बार ये समझे कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने आपको हरा दिया है। ये कई बार आपने महसूस किया है कि उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप हार गए हैं, और आपको हारा हुआ जान और आपको हराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या उनका ये मिशन सफल हुआ? नहीं, क्योंकि आप किसी और के द्वारा मोटिवेटेड नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेशन में हो। इस समय आप इस समय किसी भी बारे में सोचते हो तो वो पॉजिटिव जोन का ही रहता है। अपने आप को बूस्टअप करना, अपने आप की इंट्यूशन पावर पर विश्वास करना, अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा एक्सेप्ट करना। और इसीलिए आपका विजुअलाइजेशन जो भी है, या आप जिस बारे में सोचते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, वो हमेशा आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाता है आगे। क्योंकि आपने हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि नहीं, जैसे हैं हम, हमें स्वीकार्य है, बट हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। और इसी कारण आपको लोग हरा कर भी आपको वो हरा नहीं सके हैं। तो यहाँ पर मुझे जो हराने के ऊपर जो मैसेज आ रहा है, वो लोगों ने आपको हारा हुआ जान हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आपको अंत तक हरा नहीं पाए, और वो ये बात समझ चुके हैं कि आपको हराना मुश्किल है। कुछ है आपके साथ जो आपको हारने नहीं देता, और यही आपका सेल्फ मोटिवेशन है, यही आपका कॉन्फिडेंस है, यही दिव्य ऊर्जाओं का आपका साथ है। क्योंकि जब दिव्य ऊर्जाएं साथ होती हैं तो कोई भी आपको किसी भी बात को लेकर कभी भी हरा नहीं सकता है। तो यही यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आपको हराने की कोशिश की जा रही है उसका परिणाम यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला है, क्योंकि आप अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कितनी भी बड़ी मुसीबतें या चैलेंजेस हो उसका आप सामना करते हो, और बहुत हिम्मत के साथ करते हो। आपने दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं या आपके लाइफ में हो रही हैं, सभी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है,
और इसीलिए आपको लेकर कोई भी कितना भी बात करे वो सब एक फ्लो की तरह बह जाता है ना। मराठी में बोलते हैं पालथा घड्यावर पानी, मतलब यदि हम किसी मटके को इस तरह से उल्टा करके रख दे, उसमें कितना भी पानी भरे पानी नहीं भर सकता। वो पानी कहाँ जाएगा? वो सीधा नीचे की ओर बह जाएगा। तो आपको कोई भी डिमोटिवेट करे या आपको कई बार डाउट क्रिएट करे आपके लाइफ में, लेकिन आप पर वो प्रभाव ईश्वरीय शक्तियाँ पड़ने नहीं देती। यस, बिल्कुल नहीं पड़ने देती। और आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखते हो, हमेशा अपने आप पर जैसी भी स्थिति हो उसमें आप अपने आप को काफ़ी अमीर महसूस करते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हो आप। और ये जो है ना बर्ड, ये बर्ड है ईश्वरीय शक्तियाँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बर्ड को आज़ाद करना था जो रह गया है, और उस बर्ड को आज़ाद करना होगा। या फिर आपके पास कोई तो कोई ज़रूर पैट होगा, या तो फिर कोई सी बर्ड फॉर्म में होगा या फिर एनिमल फॉर्म में होगा। ये कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर चीज़ निकल कर आ रही है जो हमेशा आपके लिए ही खड़ा रहता है और जो आपके हमेशा मनोबल बढ़ाता रहता है। और इसी कारण आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे की बरकत होते हुए देखेंगे आप। इसी कारण आप अपने जीवन में और ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हैं, संपन्नता देखने वाले हैं आप अपने लाइफ में। कोई भी आपको हारा हुआ भले ही जान ले, लेकिन आप अंदर से कभी भी हारे हुए थे नहीं और रहने भी नहीं वाले। जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, जिसके ऊपर बजरंग बली की कृपा है, वो कभी भी हार नहीं सकता। जय नीम करोली बाबा। तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज आ रहा है कि जो भी आपके साथ गुरु तत्व है, चाहे वो स्वामी समर्थ महाराज हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे हमारे नीम करोली बाबा हो, चाहे गुरु जी हो, कोई भी किसी भी प्रकार के आपके पास जो गुरु तत्व है यहाँ पर, वो सभी गुरु तत्व हमेशा आपको ब्लेसिंग ही देते रहते हैं। और इसीलिए आप हमेशा एक ऊर्जावान के रूप में रहते हो। जिस तरह से देखो यहाँ पर पूरा गार्डन है और ये लेडी जो है वो गार्डन में घूम रही है, इसका मतलब है आपको वॉकिंग करना, गार्डन में जाना, अपने आप को ग्राउंडेड करना। जितनी भी आपकी मुसीबतें हैं सारी धरती माँ अपने अंदर समा लेती है। और यही कारण है कि आपका जो ऑरा है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहता है। और ईश्वरीय जो तत्व है वो हमेशा आपके साथ आपको मोटिवेट करते रहते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो आपके आत्मविश्वास को लेकर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी हिडन कोई भी प्लानिंग चल रही हो आपके लिए, लेकिन ईश्वरीय तत्व हमेशा आपको वो चीज़ों से अवेयर कर देते हैं और आप सेफ जोन में चले जाते हो। तो आपको कभी भी किसी भी बात को लेकर या किसी कम्युनिटी को लेकर या आपके परिवार के कुछ लोगों को लेकर या आपके दोस्तों को लेकर, जहाँ भी ये साजिशें हो रही हैं, वहाँ से आपको निकाल बाहर कर दिया जाता है। और आपको ऐसा लगता है जैसे अकेला कर दिया। नहीं, अकेला नहीं किया, ये आपको बचाया गया है ना। ये दोनों चीज़ें हो वही रही हैं, लेकिन शब्दों का फेर है और यही पॉजिटिविटी है आपके माइंडसेट की। और यहाँ पर वो उन्होंने बहुत हराने की कोशिश की, अकेले में डालने की कोशिश की, लेकिन आप हमेशा स्ट्रांग बने रहते हैं। आप एक थिंकर हो। किसी भी चीज़ के बारे में आप पहले पूरा विचार कर लेते हो, पहले आराम से सोच लेते हो, अच्छा भी सोच लेते हो उसी चीज़ के बारे में, उसी चीज़ के बारे में बुरा भी सोच लेते हो। और ये आपकी पॉजिटिविटी ही है जो आप के पास चीज़ें आ रही हैं, चाहे लोगों की शब्द आ रहे हैं, चाहे लोगों की विचार आ रहे हैं, या लोगों की जो एक्शन है जो आप तक पहुंच रही है, उस पर आप हमेशा एनालिसिस करते हो, आराम से बैठ के एनालिसिस करते हो। किसने क्या बोला, इसका क्या परिणाम था, इसका क्या मीनिंग था, ये हर चीज़ों के बारे में आप पहले सोच लेते हो। और अपने लिए जो निर्णय लेते हो वो हमेशा पॉजिटिविटी में लेते हो, और वो आपको हारा हुआ जान कई बार आप पर वार भी करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें थॉट्स हैं, ये सारी एयर में आती हैं चीज़ें, लेकिन ये आपको प्रभावित नहीं करती हैं। और कई बार जीवन में बहुत सारी तरह से जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आती, उनके वार नहीं आते, वो सारी जो है वो निस्तनाबूद कर दिया जाता है।
आपको कितना भी कोई भी इमोशनली कुछ भी देने की कोशिश करे, कोई भी आपको हारा हुआ जान हराने की कितनी भी कोशिश करे, आप पर उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप उनकी बुरी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। ये रिजेक्शन का कार्ड है और यहाँ रिजेक्शन का कार्ड आपकी पॉजिटिविटी को बताता है। वैसे रिजेक्शन का कार्ड हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन आपको जो हराने की कोशिश की जाती है, जो आपको बोला जाता है ताकि आपका मनोबल गिर जाए, आपका उत्साह ठंडा हो जाए, आप किसी काम को करने से पहले अपने ऊपर डाउट क्रिएट कर लें या अपना कॉन्फिडेंस खो दें, लेकिन नहीं, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है दिव्य ज्ञान प्राप्त है आपको, जिसके कारण आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो। और इसलिए जो लोग आपको हराने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा आप पर वार करने की कोशिश करते हैं, अब वो ये बात बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हैं कि आप पर किया गया वार आप पर होता ही नहीं है। वो ईश्वर उन तक वापस लौटा देता है। ईश्वर उनको तकलीफ देता है जो आपको तकलीफ देते हैं, और इसलिए आपका मनोबल कभी गिरता नहीं है। और वो लोग अब वापस जा रहे हैं आपके जीवन से, अब वो हार कर जा रहे, जिन्होंने आपको हराया, अब वो हार कर आपके जीवन में से लौटते हुए मुझे नज़र आ रहे, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लौटती हुई नज़र आ रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस हो गया था, या आप दोनों के बीच में जो एक प्रेम का जो एक संबंध था, वो जो ब्रेक हो गया था, अब वो वापस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये खुशी की ही बात है। किसी भी जीवन में यदि संतुलन चाहिए तो उसमें आत्मज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप इन सारे झंझटों के चक्कर में मेडिटेशन करना छोड़ दिया है आपने। तो डिवाइन चाहते हैं कि अपने जीवन में वापस मोटिवेट रहना, कॉन्फिडेंट रहना और अपने आप को संभालना अलग बात है, लेकिन दोनों तराजुओं को सम करने के लिए दोनों तत्वों के बीच में एक समभाव का मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो तराजू एकदम बैलेंस्ड रहता है। तो यहाँ पर आप इन सारे झंझटों के चक्कर में मेडिटेशन आपका कम हो गया है, तो ये मेडिटेशन में जाना होगा। क्योंकि यदि आपके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत परेशानियाँ बची हुई हैं, अभी भी समस्याएं बची हुई हैं, थॉट में अभी भी कुछ ऐसा पुरानी बातों के कारण आप कई बार घिर जाते हैं या एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, तो उसके कारण आज स्ट्रगल कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको अब बताना चाहते हैं अपना ध्यान अपनी नेक्स्ट एरिया पर लेकर जाओ। चाहे वो पैसे को लेकर हो, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करो, नई जर्नी पर आगे बढ़ो, ताकि आप अपने जीवन के सर्वोच्चम स्तर तक पहुंच सके। आपको बहुत सम्मान मिल सकता है, आपको एक बहुत बड़ी अथॉरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर बहुत कुछ यूनिवर्स के द्वारा एक सम्मानित किया जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। आप अपने कॉन्फिडेंस को भी काफ़ी बरकरार रखते हो, डिसिप्लिन वे में कार्य करते हो। एक हाथ में आपके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं, तो एक हाथ में आपके पास फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिन चीज़ों का आपने हार्डवर्क किया था, अब उसका प्रतिफल मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जीवन में यहाँ पर पैसे को लेकर कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप किसी कार्य को संगठन रूप में कार्य करें। तो ये ईश्वरीय तत्व आपको यहाँ बताना चाहते थे। कितना भी लोग हरा दें, आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि आपका हाथ पकड़ा है ईश्वर ने और आपके माइंड ने हाथ पकड़ा है पॉजिटिविटी का। और जब पॉजिटिविटी आपके हाथ में होती है तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। बस यही मैसेज यहाँ पर डिवाइन द्वारा दिया जा रहा है। तो आज ईश्वर ने कहा मोनोलॉजी कार्ड से मैं आपको कुछ बताऊं या आपको कुछ गाइडेंस दे दूं, तो यस, द आंसर यू नीड आर कमिंग। यस यस यस, ये आपने क्वेश्चन शायद किया था ईश्वर से, और ये जो वीडियो बन रहा है हो सकता है आपके ही प्रश्नों का उत्तर है कि ईश्वर मुझे लोग हरा क्यों देते हैं, ईश्वर मेरी एनर्जी लोग खींच क्यों लेते हैं, ईश्वर मेरे जीवन में ये नकारात्मक लोग क्यों हैं। तो ये प्रश्न आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन जीवन में आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है और प्रैक्टिकलिटी है, मतलब आप ये दोनों के बीच में जितना बैलेंस क्रिएट करेंगे, जितना पीसफुल माइंड में आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।
कम्युनिकेशन इज की। यस यस यस, ये जो कम्युनिकेशन आपने रोक दिया था ना, या आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे, अब आपका जवाब उन तक पहुंच रहा है। तो बिल्कुल बोल्ड बनिए, अपने आप में साहसी जो आप है वो बाहर भी निकाल कर लेकर आइए। ये मैसेज आ रहा है कि जो आप अंदर हैं उसको बाहर निकालिए और फर्स्ट मूव करने की कोशिश कीजिए। यस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यस, आपने जो मेहनत की है, आपने जो बहुत परेशानियां झेली हैं, इमोशनली जो आपने सिचुएशन इतना हैंडल किया हुआ है, अब उन सारी सिचुएशन से अपने आप को आपको यहाँ पर बाहर करना पड़ेगा। आपने अपने ड्रीम्स को छोड़ा हुआ है, या अपने अपने विजुलाइजेशन या अपने मैनिफेस्टेशन को गिव अप किया हुआ है, तो वापस उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। यस, अपने अंदर एक पावरफुल चेंज आप देखेंगे। एक डार्कनेस से आप लाइटनिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिल इन इम्पॉसिबल। यस, वही इंसान वही कर सकता है जो खुद मोटिवेटेड है, जो खुद कॉन्फिडेंट है, जो खुद बोल्ड है। वही अब इम्पॉसिबल को पॉसिबल में क्रिएट करता है। बहुत जल्दी आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। यहाँ मेष राशि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, मून तत्व बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो डियर, आप मोटिवेटेड रहिए, और जिस तरह से आपने लोगों के हराने पर भी आप जो नहीं आ रहे, उसके लिए आपके लिए मेरा साष्टांग नमन। और आपको यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी की तरफ अब और आगे बढ़ना चाहिए, अपने सोल पर्पस की तरफ और आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए हरे कृष्णा, सब ज़रूर लिखिएगा। अपने प्रभु जी को ज़रूर लिखिएगा, अपने गुरु जी को ज़रूर प्रणाम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे वो सब मैं ईश्वर की तरफ सेंड कर दूंगी, ताकि आपके जो आंसर्स है, चाहे जो आप जो लिख रहे हैं, वो सब ईश्वरीय तत्व तक पहुंच जाए। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।